सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 72वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और इस सर्ग में वशिष्ठ जी तीनों माताओं को साथ लेकर के श्री राम के समक्ष जाते हैं और माताएं वहाँ श्री राम लक्ष्मण जी से और सीता माता से मिलती हैं। और सीता को देख करके कौशल्या माता को बहुत कष्ट होता है। तो उनको लगता है कि जो एक इतने ऊंचे चक्रवर्ती सम्राट की कुल वधू हैं, एक इतने विवेकी ज्ञानी महान सम्राट की पुत्री हैं, श्री राम जैसे पति की पत्नी हैं, और फिर भी देखो कैसे जंगल में दुख भोग रही हैं। तो ऐसे सोच करके वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं। तो जैसे ही वो सीता माता से इस तरह से बोलने लगती हैं तो उसी समय फिर श्री राम उसको माहौल को चेंज करने के लिए उठ करके वशिष्ठ जी से प्रणाम करते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो पीछे से कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है पीछे से? जी बोलिए। जैसे हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, अगर उस मंत्र का उच्चारण अशुद्ध हो जाए और उसका जो अर्थ है वो हमको आता है, हम उसको अच्छे भाव से मतलब बोल रहे हैं, लेकिन हम मंत्र अशुद्ध बोल रहे हैं, तो उसमें फिर उसका जो फल है उसमें कुछ अंतर आता है। देखो, जो आपने अशुद्ध उच्चारण किया तो उस अशुद्धि का तो अलग से दंड मिलेगा, और जो आपका भाव बिल्कुल ठीक है और उसका भावार्थ भी आप जानते हैं, उसकी भावना कर रहे हैं, उसका फल अच्छा मिलेगा। तो दोनों मिलेंगे क्योंकि उसके उच्चारण से उस मंत्र की रक्षा करना, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा बिगाड़ने लगते तो आज तक तो वेद का और शास्त्र का स्वरूप कुछ का कुछ ही हो गया होता। तो वो वहां पर बताया ही है कि वर्ण की गलती तो बहुत ही बड़ी है। जैसे वर्ण का कोई छोटा इकार को बड़ा बोले, बड़े को छोटा बोले, ये तो बहुत बड़ी गलती है। वहां पर तो स्वर की गलती को भी बहुत बड़ी माना है। स्वर की भी त्रुटि करते हैं ना, 3 स्वर हैं, कुछ उदात्त स्वर से बोलने चाहिए, कुछ अनुदात्त से, कुछ स्वरित से। तो कहते हैं कि ये कर्म कांड में ना सस्वर वेद पाठ होना चाहिए, वेदों के मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, स्वर की भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्वर को भी यदि आपने अनुदात्त को उदात्त बोल दिया या उदात्त को, तो उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। स्वर से भी उल्टा अर्थ हो जाता है। स्वर से देखो ना, जैसे आप शांति पाठ करते हो,
देहु शांति अंतरिक्षम शांति करते करते लास्ट में आप बोलते हो सा माँ शांति रेधि, सा शांति ही माम एधि। तो वहां माँ शब्द है ना, तो वो अनुदात्त है। तो अनुदात्त जब माँ शब्द होगा तो उसका अर्थ होगा मुझे, और उदात्त जब माँ शब्द होगा तो उसका अर्थ होगा निषेध, कि ऐसा ना हो, मास्तु माँ गच्छतु, मत जाओ, ऐसे ना। तो शब्द तो माँ ही है। यदि उदात्त बोला तो निषेध अर्थ हो गया, अनुदात्त बोला तो मुझे, ये अर्थ हो गया माँ। तो वहां पर अनुदात्त है। जो शांति ऊपर हमने वर्णित की, द्युलोक में, अंतरिक्ष में, जल में, पृथ्वी में, औषधि, वनस्पति, सब जगह है वो शांति। शांति रेव शांति, शांति ही शांति है। सा शांति ही माम एधि, वो शांति मुझे भी मिली, मेरी भी अनुभूति में आई। मैं अशांत क्यों हूं जब सब जगह शांति है? तो ये तो उसका अर्थ है मंत्र का। और यदि आपने बोल दिया सा मां शांति रेधि, उदात्त बोल दिया, तो सब जगह तो शांति है पर वो शांति मुझे ना मिले, तो उल्टा हो गया ना अर्थ। तो स्वर से भी अर्थ उल्टे हो जाते हैं। महाभाष्य में भी आता है एक उदाहरण कि वो इंद्र शत्रु का, वो प्रार्थना तो कर रहे थे कि इंद्र, मतलब वो अपने उसके शत्रु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र है शत्रु जिसका, और उसका उसने समास कर दिया षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष का स्वर अलग होगा, बहुव्रीहि का अलग होगा। तो उसमें अब मतलब खुद का ही नुकसान कर लिया, अपनी ही पराजय करवा ली अशुद्ध स्वर बोलने से। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई भगवान तो महाज्ञानी हैं, तो भगवान को इनको वर्णों को, स्वरों को थोड़े ना इतना वो देते हैं महत्व। तो वो तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे माँ अपने बच्चे की तोतली आवाज को भी समझती है, और आवाज भी बाद में आती है। जब तक बच्चा 6-8 महीने का या 1 साल का होता है, तब तक तो उसको 6-8 महीने तक तो कुछ भी उसको भाषा आती नहीं है। तो उसकी भाषा क्या है? रोना है, रो देता है बस। तो उसको माँ समझ लेती है कि अब इसको भूख लगी है, या अब इसको वॉशरूम जाना है, या टॉयलेट जाना, वो सब समझ लेती है उसकी भाषा। तो ऐसे भगवान भी हमारी सब भाषाएं समझते हैं। तो हमें ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए शुद्ध अशुद्ध के चक्कर में। ऐसे लोग बोलते हैं, ये बात ठीक है, भगवान भाव का ज्यादा प्रभाव होता है, ये ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम फिर उल्टा सीधा ही बोलें, क्योंकि माँ भी 6 महीने तक ही बर्दाश्त करती है उसका उल्टा सीधा बोलना या कुछ का कुछ। अब कोई 7-8 साल का बच्चा जिसको ठीक से बोलना आ गया, और अब वो तुतला के बोलता है, फिर माँ क्या करती है? वही माँ है और वही बेटा है, दोनों वही हैं। जो कभी उसकी उस आवाज को सुन के दौड़ी आती थी, सब काम छोड़ के उसको संभालती थी, वो ही अब उसकी पिटाई करती है। ठीक से बोलता है कि नहीं बोलता है? तो भाई जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और हमारा लक्ष्य यही है शब्द शास्त्र को पढ़ना, तो अब हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको शुद्ध ही बोलें। मानो कोई ऐसी परिस्थिति में है बेचारा कि उसको अवसर ही नहीं मिला व्याकरण आदि पढ़ने का, और अब यदि वो कोई त्रुटि कर देता है, यद्यपि उससे भी अपेक्षा ये की जाएगी कि भाई आप यदि मंत्र स्तोत्र आदि से स्तवन कर रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति के पास जाके उसको सीख लें। पर माना कि चलो उसके पास टाइम भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, तो उसकी त्रुटि कदाचित क्षमा की जा सकती है। लेकिन जो पठन पाठन के कार्य में लगे हैं तो उनको तो ठीक करना ही चाहिए। तो हमारा अज्ञान या हमारी असमर्थता कभी भी हमारा कवच नहीं होती है, रक्षा कवच नहीं होती है। हम कहें जी हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, तो हम क्या करें? तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि ठीक है भाई इसके पास बेचारे के सामर्थ्य नहीं थी तो इसको क्षमा कर देते, ऐसा नहीं होगा। सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य बढ़ाओ।
तो दोनों का अलग अलग फल मिलेगा। जो आपने भाव ठीक रखा उसका फल बिल्कुल अलग वैसा मिलेगा, और जो आपने त्रुटि की, क्योंकि आपको पता चल रहा है ना कि त्रुटि की मैंने, अशुद्ध बोला मैंने, पता चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उतना विवेक है शुद्ध अशुद्ध को जानने का। वो बात वहां तो लागू हो जाएगी जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूं, पर जिसको पता है तो फिर उसको तो ठीक करना चाहिए। फिर वो यदि ये बोले कि भाई भगवान तो सब भाषाएं समझता है, अशुद्ध भी समझ जाएगा, तो ये फिर ठीक नहीं है। जैसे दीदी जी, जैसे हम हिंदी में उस मंत्र को बोल के मंत्र ही ना बोले, हिंदी में अगर हाँ ठीक है, तो ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो अभ्यास चाहिए मंत्र को ठीक करने के लिए। ठीक है। आप हिंदी में कर सकते हैं अपने भावों को अभिव्यक्त, कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत के मंत्र से ही भगवान ज्यादा खुश होंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा का आप आश्रय ले सकते हैं, तो मुख्यतः तो भावों की ही होती है, लेकिन क्योंकि जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनकी ये भी अत्यंत जिम्मेदारी है कि वो शास्त्रों की रक्षा के लिए उनको संभाल के रखें, व्याकरण आदि पढ़ें, उनको स्मरण करें, क्योंकि एक बहुत देखो ना कितनी सारी संस्कृतियां हुई और कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। वो एक वैदिक धर्म, यही तो एक ऐसा धर्म है, ये ऐसी संस्कृति है जो इतने लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी लुप्त नहीं हुई, कितना लंबा चल रहा है। तो इसका मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका निर्वहन किया है हमारे ऋषियों ने, उसको लुप्त होने नहीं दिया। तो अब वर्तमान में जो पीढ़ी है उसका भी ये दायित्व बनता है। वो घरों में कई बार वो होते हैं ना कुछ जेवर आदि, कि जी ये तो हमारा पीढ़ियों से चल रहा है, पुश्तैनी जेवर है ये, तो मेरी सास ने मेरे को दिया, उसकी सास ने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो फिर वो अपनी बहू को देती है, फिर वो अपनी बहू को, ऐसे आगे चलता रहता है वो। तो कहते हैं बाकी की चीजें इधर उधर हो जाएं तो चलेगा, पर ये तो हमारा पुश्तैनी है, ये विरासत है हमारी पूर्वजों की, तो इसको नहीं, हम कितनी भी गरीबी भी आए तो भी हम उसको बेचेंगे भी नहीं, इसको तो संभाल के रखेंगे। तो ऐसे ये है कि भाई हम जीवन में किधर भी जाएंगे, कुछ भी कमाई करेंगे, लेकिन अपने जो धर्म के या जीवन मूल्यों की जो हमारे को मिला है परंपरा में, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। सिद्धांतों को, अपने वैदिक सिद्धांतों को हम अपनाते हुए फिर हम ठीक है किसी भी फील्ड में कोई भी काम करेंगे अपनी रुचि के अनुसार, पर सिद्धांत वही रहेंगे। तो उन सिद्धांतों में ये भी एक सिद्धांत है, जैसे वो महाभाष्य पढ़ते समय ना वहां पर बहुत सारे प्रयोजन हैं कि कोई क्यों पढ़ रहा है, उसके व्याकरण पढ़ने के प्रयोजन क्या है, महाभाष्य पढ़ने का प्रयोजन क्या है। तो एक प्रयोजन ये भी है शास्त्र की रक्षा, उसके लिए भी पढ़ा जाता है जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? जी। ओह मास्टर प्रणाम। कल के एक प्रसंग में एक वाक्य आया था कि भाग्य को कभी टाला नहीं जा सकता है, तो फिर भाग्य क्या है, मतलब किसे कहते हैं, और पुरुषार्थ के तो सब कुछ संभव है, तो भाग्य में जो है उसको क्यों नहीं टाल सकते हैं? भाग्य है जो हमने पिछले जन्म में या मतलब आज से पहले इस जन्म में जो भी कर्म किए हमने, तो उनके संस्कार बन जाते हैं कर्मों की, और उन संस्कारों का जो समूह है, ग्रुप है, उसको कर्माशय कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं। और कर्म फल का सिद्धांत ये है कि आपने जो भी कर्म किया, शरीर से किया या वाणी से किया या मन से भी किया, जो आपने सोचा भी, वो भी एक कर्म हो गया, मानसिक क्रिया, तो वो कभी नष्ट नहीं होता है। कर्म के साथ ही कर्म का फल जुड़ा हुआ है, ये अटूट अटल अकाट्य सिद्धांत है। तो जो आपने कर दिया तो वो बन गया कर्माशय। अब वो कर्माशय एक साथ फल नहीं देता है, उसका नियम ये, क्योंकि कर्म तो हम इतने सारे कर देते हैं, एक ही मिनट में पता नहीं मन में कितने विचार आए, तो वो सारा हमारा वो बन गया, कर्म बन गया मन का, और वो संस्कार इतने ही बन गए, वो तो बहुत ज्यादा है पीछे। तो उसमें से कुछ जो विपाक को प्राप्त होता है, मतलब यूं समझो उस ग्रुप में से कुछ कर्म के संस्कार ऐसे हैं जो फल देने के लिए तैयार हो गए अभी,
विपाक मतलब पकना। जैसे चावल को पकाते हैं ना, तो आप कहते हो कि ये चावल पक गए, मतलब विपाक को प्राप्त हो गई। तो वो कर्म के जो संस्कार हैं वो पक गए। अब पक गए का मतलब है अब वो अपना फल देने के लिए तैयार है। जैसे पौधा लगाते हो तो पहले दिन फल देने के लिए तैयार नहीं है ना, वो बड़ा होगा तो फिर उसमें कुछ फूल वो आएंगे, पत्ते, फूल, उसकी एक उम्र होगी, फिर कहेंगे भाई अब ये फल देने के लिए तैयार है ये वृक्ष। तो ऐसे ही हमारे कर्म भी एक अवधि विशेष के बाद विपाक को प्राप्त होते हैं, फल देने के लिए तैयार होते हैं, और उसके आधार के ऊपर हमारे अगले जाति आयु भोग हमें मिलते हैं। जैसे आपको अभी ये मनुष्य का जन्म मिल गया, अब आपके पास ये समझ लो कि इतना बड़ा गट्ठर और रखा हुआ है, पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का इतना बड़ा है। अब आपके ये 70-80 साल के बाद कुछ इतने से कर्म वो विपाक को प्राप्त हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, उसके आधार पे आपका अगला जन्म होगा। और इस जन्म में आपने कोई घोर कर्म किया है, या तो घोर पाप किया है या तो घोर पुण्य किया है, तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो वो भी उसी में ऐड हो जाएंगे। और कभी कभी उसमें भी ऐड नहीं होते, यही फल दे देते हैं वो, तीव्र संवेगा नाम आसन ने जो कहा है। ठीक है, तो जो जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया, आपका एक कर्माशय जो पक चुका था उसने आपके इस शरीर के जन्म के साथ फल देना शुरू कर दिया, तो अब पूरा तय है आपके जीवन में क्या क्या होना है। पुरुषार्थ के जरिए बदल नहीं सकते, मतलब मान के बता तो चलो रही हूँ, तो वो पूरा सुनिश्चित है कि क्या क्या होना है आपके जीवन में, उसको नहीं टाला जा सकता है। तो फिर अगला प्रश्न है कि भाई फिर पुरुषार्थ की क्या महत्ता है जब उसको टाला ही नहीं जा सकता है। तो जो आप उससे ज्यादा प्रबल पुरुषार्थ करेंगे, जितना वो है उससे ज्यादा प्रबल यदि आपने कर दिया, तो फिर ये जल्दी फल देने वाला बन जाएगा ना, ये विपाक को प्राप्त हो जाएगा, तो ये अपने वाला फल देगा, उसको दबा देगा, पर वो नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो वहीं की वहीं रुक जाएगा, अभिभूत हो जाएगा वो इससे। पहले आपका था पाप का कोई कर्माशय, आपको दुख मिलना था पाप के अकॉर्डिंग, और अभी आपने घोर पुण्य शुरू कर दिया, अत्यंत तपस्या करनी शुरू कर दिया आपने, मान लो, तो अब आपका ये कर्माशय ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना पहले वाले से, तो ये अभी के अभी सुख देना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने ये भी तो बताया ना कि घोर कर्म है वो तुरंत विपाक को प्राप्त हो जाते हैं उसी जन्म में, पर वो नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये भी सत्य है कि कर्म को टाला नहीं जा सकता है, और ये भी सत्य है कि पुरुषार्थ से सब कुछ टाला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, ओम पूज्य दीदी जी प्रणाम। यज्ञ पवित्र में 3 सूत्र होते हैं, तीनों ऋणों के सूचक हैं। तो मैं कहना चाहूँ ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण थोड़ा जानना चाहते हैं। तो मैं क्या बताऊं, आपने तो मुझे बताया, प्रश्न क्या है यहाँ? ठीक बोला आपने जो बोला। जैसे कि ऋषि ऋण क्या होती है, पितृ ऋण क्या होती है, और अच्छा। देव ऋण क्या होती है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। ऋषि ऋण तो ये है कि ऋषियों का ऋण, ऋषियों का ऋण मतलब ये जो शास्त्र हैं जितने भी, या ऋषियों ने और भी हमारे लिए जो कुछ भी किया है, तो हमारे ऊपर उसका एक ऋण है ना। तो वो कैसे उतरेगा? वो तब उतरेगा जब हम उनकी तरह ही जिए, तो ये तो ऋषि ऋण है। तो ऋषि कैसे जीते थे? त्याग तपस्या से पूर्ण उनका जीवन होता था, आध्यात्मिकता से पूर्ण उनका जीवन होता था, संयम से युक्त उनका जीवन होता था, दूसरों की सेवा से भरपूर उनका जीवन होता था, अपने सुख के लिए नहीं जीते थे वो। तो ऐसा कर करके उन्होंने पुण्य कमाया फिर, और वो पुण्य कमा करके शास्त्र के रूप में पूरा हमें दे करके चले गए। तो जीते जी भी उन्होंने कल्याण किया इस धरती का। उसमें या तो हम दूसरे शरीर में होंगे आत्माएं, उस समय भी हम थे, ऋषियों के समय भी, और अभी भी उनके शास्त्र आदि से हम लाभ उठा ही रहे हैं। तो चाहे वो आयुर्वेद शास्त्र है तो उससे अपने शारीरिक दुखों को हम नष्ट करते हैं उनका ज्ञान लेकर के,
और जैसे उन्होंने औषधि आदि बताई है उसको खा करके शारीरिक दुख मिटाते हैं, या मानसिक रूप से दुखी होते हैं तो अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ करके वैसा जी करके वैसा आचरण करके, तो एक तरह से ये हमारे ऊपर एहसान है ना उसका। कोई डॉक्टर हमारी बीमारी मिटाता है यदि, तो बदले में पैसे लेता है, वो कहता है मैंने ऋण चढ़ा दिया आपके ऊपर, अब उतारो उसको। तो ये तो ऋषियों का ऋण है। तो इतनी लंबी परंपरा जो मैंने अभी अभी बोला था, तो ये सब ऋषि ऋण है। तो उसको उतारने का तरीका यही है कि हम वैसा जीवन जिएं, उस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये ऋषि ऋण हो गया। ऋण पितृ ऋण होता है माता पिता का ऋण। अगर माता पिता नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो माँ ने कितने कष्ट उठा करके, जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को अनेक अनेक पीड़ाएं होती हैं, और प्रसव पीड़ा इस दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा मानी जाती है। और उसके बाद पिता ने भी अपना सुख आराम छोड़ करके कुछ कमाई करके हमारा पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, रक्षा की हमारी। तो कई बार खुद पिता बेचारे सर्दी में ठिठुरते हैं, बच्चों को नए कपड़े ला के देते हैं कि उनको सर्दी ना लगे। तो उनका भी ऋण है हमारे ऊपर। और केवल माता पिता का नहीं, और भी फिर बहुत जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अध्यापक गण हैं, तो वो सब उसी में आ जाएंगे। और जो बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं वो ऋषि में आ जाएंगे, ऋषि ऋण में। तो समाज का भी हमारे ऊपर ऋण है। तो ये हो गया पितृ ऋण। तो जैसे उन्होंने हमारे लिए जिया, ऐसे हम दूसरों के लिए जिए। अब मानो कि आप लोग जैसे हैं यहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी, तो उस तरह से तो आपने कोई संसार बसाया नहीं माता पिता की तरह से कि भाई आप अपने परिवार का पालन कर सकें। तो फिर आपके लिए ये पितृ ऋण उतारने का ये तरीका है कि आप फिर सारे समाज के जो भी बच्चे हैं और उनका किस में हित हो सकता है और उसके लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, तो उसमें सहयोग करें, तो पितृ ऋण उतरेगा फिर। और तीसरा है देव ऋण। हाँ, मैं बता रही हूँ। देव ऋण है, एक तो चेतन देव होते हैं और एक तो जड़ देव होते हैं। जड़ देव हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनको देव माना है। तो इनका भी तो ऋण है हमारे ऊपर। जल से हमारा जीवन है, अन्न से हमारा जीवन है, वायु से हमारा जीवन है, आकाश ने हमें अवकाश दे रखा है सभी एक्टिविटीज करने के लिए, तो उसका भी ऋण है। सूर्य से ये सारा सृष्टि चल रही है, उसका भी ऋण है। तो उनको हम दूषित ना करें, धरती को, वायु को, जल को, इनको दूषित ना करें और उनका संरक्षण करें ताकि औरों को भी मिले वो। तो ये देव ऋण है। तो ऐसा जीवन जिए कि तीनों ऋण जो हमारे ऊपर हैं, यद्यपि ऋण ऐसा होता है कि चुकाया नहीं जाता है, मतलब चुकाया नहीं जा सकता है, जाता नहीं। कितना भी आप कोशिश करें, तो ऐसे कहते हैं कि माँ ने जो कष्ट सहन किए हैं ना, आप सारी जिंदगी भी चाहिए उनकी सेवा कर लें तो भी आप उऋण नहीं हो सकते। पर जितना हो सकता है अपना फर्ज निभा सकते हैं बस। ऋषियों ने हमारे लिए जो किया है उससे हम उऋण कभी नहीं हो सकते, लेकिन जितना चुकाया जाए उतना चुकाएं अपने जीवन से, फिर भी ऋणी ही रहें। और क्योंकि ऋणी रहने में ऋषियों के या देवों के या माता पिता के ऋणी रहने में ही फायदा है, क्योंकि उससे हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव रहेगा, श्रद्धा का और विनम्रता का भाव रहेगा। और यदि हम कहें कि बस हिसाब किताब पूरा अपना अब, तो फिर अहंकार आ सकता है। तो हिसाब किताब पूरा कभी हो नहीं सकता है महापुरुषों के साथ हमारा। ठीक है, और कौन था जी? ओम दीदी प्रणाम। दीदी, जैसे हम जब अपनी अंतः प्रेरणा के विरुद्ध जीते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है, और ये जीवन में अधिकतर हमें ऐसा होता रहता है। तो क्या इसके जो संस्कार बनते हैं उनका प्रभाव कम देखने को मिलता है? यानी कि यदि हमने जन्मों जन्मों से ऐसा किया है तो वो इस जन्म में हमें बहुत कम अनुभव होता है, ऐसा उसका जो परिणाम है, यानी कि जिसका निकल के आना चाहिए उसमें से, वो हमें कम अनुभव होता है।
नहीं, ये तो जन्म जन्मांतरों के तो छोड़ो, इसी समय वाले ही ले लो। किसी चीज में मान लो कोई कार्य आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसमें हमारा आत्मा कहता है कि ऐसे मत करो, कुछ और करने को कहता है, और फिर भी आप कर ले रहे हैं, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट ये पता लग रहा है कि जो दुख वाले आपके संस्कार हैं वो बहुत हल्के हैं और उसमें कुछ सुख दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो कर रहे हैं। वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो जिसका रेशो ज्यादा होगा इसका मतलब वही संस्कार ज्यादा है। अगर तो आपके दोष दर्शन के या दुख दर्शन के संस्कार ज्यादा होते तो आप कभी भी उस कार्य को नहीं करते, चाहे कोई भी कह रहा है। और हम कर रहे हैं तो समझ लो कि हमारे ही संस्कार उसमें सुख ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि भाई हम कैसे मना करें, हम तो इनके भक्त हैं, हमारी तो श्रद्धा है इनके प्रति और इसलिए हम कर लेते हैं। हमारी आत्मा तो ऐसे नहीं चाहती, आत्मा तो यही चाहती है कि हम समाधि लगाएं। अब ये पढ़ाई करना ये तो हम गुरु जी के कहने से कर ले रहे हैं, ऐसे आपको लगता है। पर वास्तव में यह है कि आपके अंदर उसी प्रकार के संस्कार ज्यादा हैं। आपको गुरु जी का कहना नहीं मानेंगे या परीक्षा नहीं देंगे तो उससे जो दुख उत्पन्न होगा वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, और कहना मान लेंगे और उससे सुख मिलेगा तो वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल दिख रहा है, तो इसलिए आप करते हैं। घर में आपके माता पिता ने भी तो आपको समझाया ही होगा ना कि बेटा आध्यात्मिक जीवन जीना है तो यहीं रह करके जी ले, तो यहीं अपना सुबह शाम ध्यान भजन कर लिया कर, तो क्योंकि सेवा करनी है तो सेवा कर दिया कर, और अपने यहीं रहो, कहीं भी जाने की क्या जरूरत है। भगवान तो सब जगह है, घर में भी है। पर आपने क्या मानी उनकी बात? क्यों नहीं मानी? क्योंकि उधर रहने वाले संस्कार आपके बहुत हल्के थे और इधर आने वाले संस्कार आपके प्रबल थे। तो इसलिए माता पिता के प्रति श्रद्धा होते हुए भी, भक्ति होते हुए भी, प्रीति होते हुए भी आपने उनकी बात को नहीं माना। तो यदि हम पिछले जन्मों का तो छोड़ ही दें, खैर, और पिछले जन्मों के भी हैं इसीलिए इस जन्म में, तो हम जिस जिस कार्य में नियुक्त होते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये भी संस्कार हैं और थोड़े से वो भी हैं, इसलिए अंतर्द्वंद्व पैदा होता है। कभी ना कभी उसकी अनुभूति की है, शास्त्रों से सुना है, दूसरे लोगों से सुना है, ऐसे महापुरुषों का जीवन हमने देखा है, सुना है, तो इसलिए संस्कार वो दूसरे वाले भी हैं। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। अगर तो आपको बार बार उधर मन जाता है तो उन संस्कारों को बढ़ाना है फिर, और उन संस्कारों को बढ़ाने के लिए आप हर काम करते हुए यदि वैसी अभीप्सा रखते हैं तो फिर भगवान उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं। और या फिर आप अंतर्द्वंद्व पैदा ही ना होने दें, आप बोलें कि मैं जो कर रहा हूं वो सब भगवान की पूजा ही है और मैं इस तरीके से भी उसी सत्य को प्राप्त कर लूंगा जो कभी किसी ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया, तो वो व्यक्ति फिर निश्चिंत रहता है। क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ रहे ये तो मुझे ध्यान रखना है ना, तो वो मैं एकांत में रहूं या मैं भीड़ में रहूं वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे भी उदाहरण है हमारे देश में, ऐसी भी सती साध्वी हुई हैं गार्गी जैसी, कि जिन्होंने शादी आदि ना करके जो ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी ऋषिका बन करके कहीं एकांत में भी उन्होंने साधनाएं की, ऐसी भी महिलाएं हुई हैं। और ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने शादी करके और परिवार में रह करके और सारे कुटुंब परिवार को संभालते हुए उन अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया। ऐसी पतिव्रता महिलाएं हुई हैं, अरुंधति, माता अनसुया, सावित्री, सीता माता, ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, कौशल्या माता, मदालसा माता, बहुत सारी माताएं हैं। तो अपने गृहस्थ में रहते हुए बोले हम अपना जो काम कर रहे हैं ये ही हमारा भगवान की पूजा है।